नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जयश्री द्राविंद पर। आज मैं सभी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के टॉप क्वेश्चंस लाया हूं। मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहे हैं और आने वाले एग्जामों में आने की संभावना रहेगी। चलो दोस्तों, चालू करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है एथिलीन, मिथाइल आइसोसाइनेट, फिनॉल आइसोसाइनेट, एसिटिलीन। तो इसका सही उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। यह गैस भोपाल में 3 जनवरी 1984 को रिसाव हुआ था, जिससे कि अनेक हजारों जाने गई थी भोपाल में। और यह इस कंपनी से यूनियन कार्बाइड कंपनी से रिसाव हुआ था। यह एक जहरीली गैस थी जिससे कि हजारों जाने गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है मध्य केंद्र, मूल केंद्र, ऊपरी केंद्र, अंतः केंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऊपरी केंद्र। ऊपरी केंद्र को अभिकेंद्र भी कहते हैं। और अभिकेंद्र पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहाँ पर भूकंप आता है उसको अभिकेंद्र कहते हैं। और मूल केंद्र, जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल केंद्र कहते हैं। और इसे अधिकेंद्र भी कहते हैं। और इसको हाइपोसेंटर भी क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1965, 1969, 1971, 1976। तो इसका सही आंसर होगा 1969। दोस्तों, यह एक विज्ञान के अनुसंधान के लिए वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जिसको वर्ष 1969 में पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? आपके ऑप्शन है नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस, चिपको आंदोलन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ग्रीन पीस। ग्रीन पीस एक गैर सरकारी पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी, जिसके अंतर्गत 40 से अधिक देशों में कार्यालय है। इसमें भारत भी शामिल है दोस्तों। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम और नीदरलैंड में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? आपके ऑप्शन है 1974, 1945, 1950, 1911। तो इसका सही आंसर होगा 1911। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? दोस्तों, ऑप्शन आपके हैं जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ भाई पंत, बीसी राय, सीवी रमन। तो इसका सही आंसर होगा सीवी रमन। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो भारत रत्न है यह साल में 6 लोगों को 6 क्षेत्र में दिया जाता है। वह 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र क्षेत्र में। दोस्तों, यह पुरस्कार
राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और जब सीवी रमन को पुरस्कार दिया था तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे। और वर्ष 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 3 लोग कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, और तीसरा लोग थे एस राधाकृष्णन। 3 लोग ये थे। और दोस्तों 4 जनवरी 2014 को वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव और महान क्रिकेटर जिसे मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पर दोस्तों लाल बहादुर होगा, लाल बहादुर शास्त्री, और MG रामचंद्रन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी भारत रत्न की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाए जाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन है लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका सही आंसर होगा MS सुब्बुलक्ष्मी। ये इन सबसे पहले संगीतकार थी जो इसको मिला था। दोस्तों इनको कब मिला था पुरस्कार? 1998 में, 1998 में मिला था। और दोस्तों 1999 में पंडित रविशंकर जी को मिला था, 1999 में। दोस्तों भीमराव सेन जोशी जी को 2008 में मिला था, 2008 में। और लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान इन दोनों लोगों को 2001 में मिला था। और दोस्तों अभी तक केवल 5 ही ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा चुका है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांडों की लड़ाई किस देश का अंतर्राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी, पोलैंड। तो इसका सही आंसर होगा स्पेन। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन यहीं पर किया जाता है। और इसे अंडे की कटोरी भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? आपके ऑप्शन है संकटग्रस्त पादप और जीव जंतु। ऑप्शन दूसरा केवल विलुप्त जीव जंतु। ऑप्शन तीसरा है जीवाश्म पादप। ऑप्शन चौथा केवल संकटग्रस्त पादप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संकटग्रस्त पादप और जीव जंतु। दोस्तों यह एक IUCN संगठन है जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है दोस्तों। यह लाल सूची जिसमें कि जो संकटग्रस्त जानवर जीव जंतु होते हैं उनको इस रेड लाल सूची बुक में रखा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग होता है? प्रभामंडल, प्रछाया, उपछाया, ब्लैक होल। इसका सही आंसर होगा उपछाया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार।
दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन के संदर्भ में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, ऑप्शन दूसरा पोटोमोलॉजी, तीसरा हाइड्रोलॉजी, चौथा टोपोलॉजी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी को सर्वविज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वविज्ञान। सर्वविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झील, तालाब, नदी और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में की गई थी। फिर वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया है। इसका विस्तार मैकाल पहाड़ी पर 1940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। दोस्तों तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पार्क नेशनल है। दोस्तों इसी प्रकार आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।